बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन देख रहे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आएगी टुडे पर नया वीलॉग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कुछ अहम खबरें हैं जिसमें एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उर्फ कासिम के अब्बा ने वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने कल भी कौम से खिताब किया, आज वकला से खिताब किया। वैसे वो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से वकला से ज़मान पार्क में ख़िताब कर रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, यानी कि वही है जिस तरह दूसरे रहनुमाओं के साथ हो रहा है। एक अदालत उन्हें बरी करती है, फिर दूसरे केस में अंदर, फिर अदालत बरी करती है, फिर किसी तीसरे केस के अंदर। तो ये गालिबन कोई चौथी दफ़ा गिरफ़्तार हो गए दोबारा। अब खैर अदालत ने तो इन्हें जेल भेज दिया। एक महफूज फ़ैसला सुना दी गई जिसमें यह था जिस्मानी रिमांड पे नहीं दे रहे, लेकिन जुडिशल रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ये जो 9 मई के बाद से जो सूरत हाल चल रही है ये कुछ अब थमने को है, क्योंकि अब ये यूँ थमेगी क्योंकि अब तो मंतक़ के अंदाम तक जाना है। थमने का मैं यूँ कह रहा हूँ, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी को कोई रिलीफ़ मिल गया या कोई डील हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। थमेंगे यूँ क्योंकि अब तो हर चीज़ क्लियर हो गई ना, सब ने अपना पेपर वर्क कर लिया कि भाई ये मुलव्विस थे, इतने मुलव्विस थे, हमारे पास ये शवाहिद हैं। तो ज़ाहिर है अब तो मामलात सारे अदालतों में ही हैं, अब तकरीबन अदालतों में ही मामलात चलेंगे। हाँ, अगर अदालत रिलीफ देती है तो क्या उन्हें फिर मिलिट्री कोर्ट्स तक ले जाया जाएगा? अगर एक अदालत ने रिलीफ दे दिया किसी को भी, तो फिर क्या उस शख्स को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है? अब ये तो कोई कानूनी माहिरीन ही बताएंगे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में अब भी कुछ केसेस गए हैं और चल रहे हैं। और इमरान खान साहब का भी कहा जा रहा है, ऐसा पक फाइनल नहीं है कि इनका भी मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब याद हो तो वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी का कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना इंक्वायरी कराए और पता लगाए कि 9 मई को क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो अरेस्ट था और हमारे वो कारकुन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में कुछ शरपसंद मौजूद थे जिन्होंने ये धावा बोला। और अगर तो वो शरपसंद मौजूद थे और इमरान खान की बात ये सच है तो इंक्वायरी हो जानी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही क्यों ना हो, लेकिन आज़ादाना शफाफ तहकीकात हो जानी चाहिए ताकि इससे दोनों का अवाम दूर हो जाए। अगर ये बैरूनी कोई साजिश है तो वो भी बेनकाब होगी, और बेनकाब हो के साथ साथ फिर उसकी कमर भी तोड़ी जाएगी। कमर किस सेंस में तोड़ी जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई तो उन्हें इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई तो पीछे होगा ना, बैक तो होगी। तो जब तक आप बैक नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता और करते जाएंगे। हो सकता है ये आगे इनका और भी कोई बड़ा प्लान हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या हो सकता है ये जो हो रहा था इसकी कमर टूट चुकी है, यानी कि उस एहतजाज की कमर टूट चुकी है। लेकिन क्या उनकी कमर टूटी जिन्होंने इनको फाइनेंस किया? नहीं। तो उनकी भी कमर टूटनी चाहिए ताकि ये मामला जड़ से ख़त्म हो जाए। खैर अब आ जाएँ, इमरान खान साहब ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया है आज़ाद कश्मीर में 8 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात, उसके हवाले से। पहले तो ये आप सुन लें कि वीडियो पैगाम में क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तानियों, 8 जून को बाग के अंदर बाई इलेक्शन आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप राजा मोहम्मद ज़मीर ख़ान को वोट दें। वो हमारी तहरीक इंसाफ के टिकट पे खड़े हैं, और मैं ये इसलिए चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जो खड़ी हुई है कानून की हुक्मरानी के लिए, और वो है तहरीक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क को वो है इंसाफ और कानून की हुक्मरानी। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें, इसको जिताएं, क्योंकि जो भी सारी पार्टीज़ हमारे ख़िलाफ़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पार्टी के साथ खड़े हों जो इस पार्टी में हकीकी जमहूरियत लाना चाहती है, हकीकी आज़ादी लाना चाहती है। शुक्रिया जी। तो ये था चेयरमैन साहब का वीडियो पैगाम जो आपने सुना। 8 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कश्मीर में, ज़िमनी इंतखाबात, उसके हवाले से तमाम वोटर्स को, और ख़ैर अब ये तो वोटर्स के ऊपर है कि वो किसे वोट देते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। अगर होती तो इमरान खान साहब यकीनन कोई ना कोई जलसा करते, और 9 मई से अगर पहले भी आ जाएँ तो 9 मई से पहले वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन बात तो वही है, उन्हें इलेक्शन कैंपेन करने कहाँ दी गई,
वो जब अनाउंस करते थे जलसे का तो दफ़ा 144 नाफिज और रोड ब्लॉक्स ये वो, खैर उनके ऊपर एक तरह से एक मार्क लगा हुआ हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, कि कुछ भी हो जाए इनको कोई भी एक्टिविटी करने नहीं देनी। क्यों? क्योंकि नंबर गेम एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि हम जो है मकबूल हैं, आलमी मीडिया को ही दावा है, जबकि देखा जाए अगर ये इनको ज़्यादा दे देते हैं इमरान खान साहब को तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज से ज़्यादा आज एक सर्वे आया है वर्ल्ड टाइम्स का, वो सर्वे आपके साथ शेयर करते हैं कि वो क्या है। उसमें ये है कि आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो बहुत पॉपुलर है। 3 थे इसमें, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब। तो उसमें इमरान खान साहब को मिले हैं 97.6%, 97.6%, जबकि नवाज शरीफ साहब हैं 1.6% और आसिफ जरदारी 0.7%। 0.7% ये था वर्ल्ड टाइम्स का सर्वे पॉपुलर लीडर का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त अपनी तारीख़ की किस बुलंदियों पर हैं, मकबूलियत की किस बुलंदियों पर है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यही वजह है इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना की, यही वजह है कि किसी भी तरह इलेक्शन ना हो और इलेक्शन से दूर हटें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये आ गया तो ये 2/3 इसके लिए कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के लिए 2/3 हासिल करना इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर ये आज भी इलेक्शन अनाउंस कर देना तो क्लीन स्वीप। थोड़ा सा उस पर आ जाए कि बजट, IMF से डील तो बनी नहीं तो बजट तो सख्त आने जा रहा है और काफ़ी सख्त होगा। गरीब अब ये चूरन बेचेंगे कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। इन्हें क्या पता गरीब कौन है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ना कि मैं गरीब हूँ तो मेरा ख्याल करें और मुझे रिलीफ दें। तो अब ये चूरन ही बेचेंगे। ये जो बोलेंगे वो सिर्फ कानों को सुनने तक होगा, इमली तौर पे नहीं होगा। क्योंकि अमली नमूना उसको आपको महंगाई की सूरत में दिख जाएगा और आपकी कमर टूटेगी तो चीखें भी निकलेंगी। जब चीखें निकलेंगी तो इनके कानों तक नहीं पहुंचनी, क्योंकि इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें सिर्फ एक ही आवाज़ आनी चाहिए, जी नवाज शरीफ, जी आसिफ जरदारी, जी फजलुर रहमान या जी पीडीएम। इसके अलावा हमारे कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। आज एक पेरिस में अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ, अपनी अहलिया के हमरा बैठे हुए थे और एक अफ़गानी, गालिबन अफ़गानी अफराद, एक नौजवान आता है और वो उनकी वीडियो बनाता है और खैर विजुअल हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे थोड़े से, क्योंकि थोड़े से उसमें लैंग्वेज बैरियर है और एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करता है। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं ज़्यादती थी, ये नहीं होनी चाहिए। खैर अब अगर उन्होंने की है, जिसने भी ये की है, गालिबन वो हो सकता है क्योंकि वो बाहर मुल्क में तो शायद हो सकता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो, लेकिन क्योंकि वो साबिक आर्मी चीफ है तो मेरा तो ये कहना है कि एक्शन होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कि यार अफ़गानिस्तान का एक शहरी कौन होता है कि आपके मुल्क के साबिक सरबराह को इस तरह से बोले। मैं उनकी कोई फेवर में नहीं कर रहा, ना मैं कोई हिमायती हूँ, ना मैं कोई कमर जावेद बाजवा साहब का कोई तर्जुमान हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं हूँ। ना मैं उनका हिमायती हूँ, ना मैं उनका तर्जुमान हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि पूरे पाकिस्तान का वर्स्ट टेन्योर किसका रहा है तो वो कमर जावेद बाजवा साहब का रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना पॉलिटिकलाइज़ कर लिया था कि चाहते हुए भी उसके अब भी रिएक्शंस आ रहे हैं। दुबई गए, दुबई में अलग रिएक्शंस थे, अब ये पेरिस में है तो यहाँ पर अलग। खैर डिफरेंट जगहों पर रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने अब खुद को पॉलिटिकलाइज़ कर लिया। ये लम्हा फ़िक्र ही है। अब जितने भी आने वाले हैं या जो गुज़र रहे हैं सर्विसेज, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्र ही है कि आपने जब एक फ़ैसला कर लिया ना कि आपने पॉलिटिकल का हिस्सा नहीं बनना, तो उससे दूर ही रहिएगा। क्योंकि आपने ये देख लिया कि कमर जावेद बाजवा साहब जहाँ भी गए तो इनकी कोई अच्छी हौसला अफजाई तो नहीं हुई है इनकी, यानी कि तज़लील ही हुई है हर जगह। खैर मैं तो इस चीज़ को कंडेम करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसा नहीं किया करें। अब वो अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए थे और आप उनमें गालियाँ यूज़ कर रहे हैं। वो अपनी अहलिया के साथ थे और आप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। खैर ये नहीं होना चाहिए था। और अगर तो आप ख़ुद भी, अगर जिसने भी ये किया है वो माफ़ी मांग लें तो बहुत ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस, क्योंकि फ़ेस तो आपने उसमें भी नहीं दिखाया,
तो वैसे भी अगर ऑडियो भी रिलीज़ कर दें तो वो भी अच्छा ही रहेगा। आ जाए जी इस थोड़ा सा इलेक्शन के मामलात पर कि क्या होने जा रहा है। इलेक्शन के मामलात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया जो कि उनकी आखिरी समाअत थी, और याद रहे आपको, जिसमें हमने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाएंगे, वज़ीर ख़ारिजा साहब नाअहल होंगे, वज़ीर इत्तलात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हुक्मनामा एक ऐसा जारी हुआ कि अजीब था। हुक्मनामा ये था कि हम ज़ोर देते हैं कि सियासी मुज़ाकरात किए जाएँ। मुज़ाकरात पे ज़ोर दिया गया और कहा गया कि मुज़ाकरात से ही बात, यानी कि सियासी मैदान हल करें, क्योंकि पहले भी हमें बताया गया था साद रफ़ीक साहब की जानिब से कि तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, तो कोशिश की जाए कि मुज़ाकरात करके मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ऑप्शन अच्छा है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ भाई, से तमाम सियासी रहनुमाओं को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं 9 मई को जवाज़ नहीं बना रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप 9 मई का एजेंडा रखें और फिर शुरू हो जाए, ना। 9 मई इज़ डिफरेंट। मुल्क की सूरत हाल पर आ जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल क्योस इतना है, उस पर आप बैठें और इलेक्शन का डिसाइड करें, और ताकि मुल्क तो आगे चला। इस टाइम मुल्क रुका हुआ है और मुल्क रुकने की ज़िम्मेदारी सब पे आयद होती है कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं ना तो उठेगा नहीं, चलेगा नहीं। अब मुल्क रुका हुआ है तो मईशत का भट्टा ही बैठ गया। मईशत के भट्टे से याद आया, इसाक डार साहब कह रहे हैं कि मईशत कोई स्विच नहीं ऑन ऑफ कि एकदम सही हो जाए एकदम। तो आप याद करें जब ये लंदन में बैठे हुए थे तो ये कितनी भड़के मारते थे कि मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का, इस तरह नहीं होता, IMF कौन होता है, IMF कौन होता है। और अगर तो ये मिफ्ता इस्माइल जो कर रहे थे वो कर लेते ना, तो आज पाकिस्तान को इस फेज़ से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट की तरफ गामज़न हैं। अब ये भी वही कर रहे हैं। अब क्या करें, IMF ने हमसे नाक रगड़वा दी, घुटनों पर आ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन IMF ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और क्यों दे? क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।